Good morning students, welcome once again in our classes. So we discussing about electronic configuration and atomic number 20 till we already do this, and in this session we are going to electronic configuration of atomic number of elements more than 20. तो 21 से अब हम देखेंगे, 20 तक हम देख चुके हैं. सो देखो, दिस इज द सीरियल ऑर्डर 1s 2s 2p 3s 3p 4s इन 3d. तो डी ऑर्बिटल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट 2 इलेक्ट्रॉन हियर, 2 here 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा डी वाले में 3d. सो वी कैन राइट, हम इसको शॉर्टकट में इसे भी लिख सकते हैं. देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2, हियर 2 इलेक्ट्रॉन 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड देन 3d1. इस तरह से हम लिख सकते हैं. अब देखो, ये 22 है तो 22 ये यहाँ तक तो सेम रहेगा 4s तक. सो यहाँ तक इसको सेम टू सेम फिल कर लो. ओके, सो ये मैं फिल कर देता हूँ. सो हियर ये 21 है एंड 22 इधर आ जाएगा. ओके, सो हम शॉर्टकट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तक तो सेम रहेगा ये 4s2 एंड देन 3d2. ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटॉमिक नंबर मोर देन 20. अब देखो, एक ये एक्सेप्शन है यहाँ पर. एक्सेप्शन मतलब अपवाद, जो थोड़ा अलग है, थोड़ा स्पेशल है. इसमें क्या है देखो, मैं आपको बताता हूँ. ये है 24 वाला. 24 का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है. दिस इज़ 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड देन 3d. ये है. तो हमको 24 इलेक्ट्रॉन फिल करना है इसमें. तो देखो कैसे फिल करेंगे. पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये तो हमको पता ही है. फिर 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन. ये होगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. ठीक है, ये हम फील करेंगे इस तरह से अकॉर्डिंग टू अबाउस प्रिंसिपल. बट ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है. दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि मैंने बताया कि स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये रॉन्ग है. हम क्या करेंगे कि यहाँ तक तो ठीक है, ये यहाँ तक तो एज इट इज़ रहेगा, ये यहाँ तक. सो इसको यहाँ तक हम एज इट इज़ फील कर देते हैं. उसके बाद में देखना क्या होता है. इसको मैंने एज इट इज़ फील करा. सो हियर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 18 इलेक्ट्रॉन, ये 18 19 20. तो देखो, ये 19 वाला इधर आएगा, 20 21 22 23 एंड देन 24. ये इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा. दिस इज़ एक्सेप्शन, बिकॉज यहाँ पर ये वाला जो है ये इस तरह से ऐसा क्यों हुआ, ये इसका रीज़न अभी हम जानते हैं थोड़ी देर में, कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल इस तरह से होना था, बट ये इस तरह से ऐसा क्यों. सो बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन. एक्स्ट्रा स्टेबल होने की वजह से ये होता है. एक और देखते हैं हम, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा. देखो, कॉपर में भी सेम टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा. ये यहाँ तक तो एज इट इज़ सेम रहेगा, यहाँ तक इसको हम एज इट इज़ फिल कर देते हैं. अब देखो, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे, 18, फिर ये 19, देन 20 21 22 23 24 25 26 27 28 एंड देन 29. ये इस तरह से होगा. ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होंगे और ये 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा. तो ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है. इसका रीज़न हम जानेंगे. जैसे अब हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2
यहाँ पे 4, 5, 6 एंड 7 इस तरह से होता है। उसी तरीके से आप आर्गोन का देखो, 2, 4, 5, 4, 7, 8, 9 एंड 10 इस तरह से। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 3D वाला है, ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड मतलब डी में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 10 है, बट हियर इट इज़ हाफ फील्ड, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं। हियर इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 10 है, तो ये 10 फुल फील्ड है, तो इसको हम बोलेंगे हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलेंगे फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरीके से ये वाला देखो, इसकी ये पी वाला है, पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, लेकिन ये हाफ फील्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन है मतलब हाफ फील्ड है। ये वाला पी वाला है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है, तो ये 6 भरा है। तो जो हाफ फील्ड होता है और जो फुल फील्ड होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, मतलब वो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इफ़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ हाफ फील्ड और फुल फील्ड देन इट इज़ एक्स्ट्रा स्टेबल। ओके, ये एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्रोमियम का, ये ऐसा ना होकर ऐसा है, क्योंकि हाफ फील्ड रहेगा तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, इसलिए जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ ना होकर इस वाले में जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसी तरीके से ये कॉपर में भी होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ होना चाहिए था, ये वाला इलेक्ट्रॉन, बट ये यहाँ ना होकर यहाँ होगा, क्योंकि ये फुल फील्ड हो जाएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इस वजह से ये दोनों एक्सेप्शन है, कॉपर का, सॉरी क्रोमियम का एंड कॉपर का, ये आप याद रखें एक्सेप्शन। ओके, नेक्स्ट है इसके काज क्या क्या है, कारण क्या क्या है। कॉजेज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कम्प्लीटली फील्ड एंड हाफ फील्ड सबशेल। सबसे पहला रिलेटिव स्मॉल शील्डिंग, शील्डिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्शन एनर्जी एंड लार्जर एक्सचेंज एनर्जी। तो ये एक्सचेंज एनर्जी के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द एक्सचेंज एनर्जी। सो देखो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। देखो सिमेट्री का मतलब है अगर वो हाफ फील्ड होगा तो सिमेट्रिकल होगा, और अगर वो फुल फील्ड होगा तो भी वो सिमेट्रिकल होगा। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड वाले को हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकली भरे हुए हैं तो वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अब वो एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सचेंज एनर्जी। सो व्हाट इज़ एक्सचेंज एनर्जी, क्या होता है। सो व्हाट इज़ एक्सचेंज एनर्जी। देखो ये है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ये फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये एक्सचेंज हो सकता है, ये यहाँ पे एक्सचेंज हो सकता है, इससे एक्सचेंज हो सकता है, यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन से खुद की पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि इन सबकी एनर्जी इक्विवेलेंट है, तो ये एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। 4 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 1, तो ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन इन चारों से एक्सचेंज हो सकता है। दूसरे वाले में देखो, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन से एक्सचेंज हो सकता है, इससे, इससे और इससे 3 एक्सचेंज बाय इलेक्ट्रॉन 2। थर्ड इलेक्ट्रॉन ये 2 एक्सचेंज कर सकता है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये 1 एक्सचेंज कर सकता है। तो जितना ज़्यादा एक्सचेंज होगा उतनी स्टेबिलिटी होगी। तो पॉसिबल एक्सचेंज फॉर D5 कॉन्फ़िगरेशन, तो 5 इलेक्ट्रॉन होते तो हम उसको D5 बोलेंगे। ओके, सो एक्सचेंज जब होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी आएगी। तो एनर्जी रिलीज देन स्टेबिलिटी इज हियर। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम टू आर्गोन कैन बी रिटर्न। देखो हम सोडियम से आर्गोन तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। दिस इज नियॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन, 1s2 2s2 एंड 2p6, 1s2 2s2 एंड 2p6। तो देखो हम सोडियम का लिखेंगे तो ये 10 तक का तो सेम रहेगा, सोडियम का लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस 3s वाले में आ जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को इतने इतने हिस्से को हम छोड़ के इस इतने इतने हिस्से को हम इस तरह से लिख देंगे नियॉन, ठीक है, नियॉन, और इसको इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। और ये जो लास्ट एक इलेक्ट्रॉन है इसको हम लिखेंगे 3s1। उसी तरीके से मैग्नीशियम 12 है तो 10 इलेक्ट्रॉन तक तो सेम रहेगा, तो हम उसको ना लिख के सिंपली इसको नियॉन और ब्रैकेट में लिख देंगे। इसका मतलब है कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, और इसको हम लिख देंगे 3s2, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देन 13 वाले में 3s2 एंड 3p1, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ओके, सिलिकॉन 10 इलेक्ट्रॉन तक तो हम नियॉन लिख देंगे, 10 के बाद 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 3s2 एंड 3p2। फास्फोरस नियॉन लिख देंगे सिंपल, देन 3s2 3p3, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे। सल्फर 3s2 3p4, 6 इलेक्ट्रॉन। देन 7 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखेंगे नियॉन 10 तक तो सेम है, 3s2 3p5। फिर आर्गोन 3s2 एंड 3p6। तो इस तरह से हम इसको सिंपली राइट डाउन। तो नेक्स्ट देखो, सो द इलेक्ट्रॉन इन द कम्प्लीटली फिल्ड शेल्स आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन।
के कोर इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन पूरे तरीके से भरे रहते हैं उनको हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। एंड द इलेक्ट्रॉन दैट आर एडेड टू द इलेक्ट्रॉनिक शेल विद द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं हम उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप एग्जांपल से देखो, हियर इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। देखो ये 10 इलेक्ट्रॉन जो है नियॉन वाले, नियॉन तक नियॉन ए नहीं लिखा, मतलब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है इट इज़ कम्प्लीटली फिल, पूरे तरीके से भरे हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। और ये जो 3s1 है इसको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले इलेक्ट्रॉन है। 3s1 वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल वाला, तो इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो पूरे तरीके से भरे रहते हैं उसको हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में देखो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है अंदर के ये पूरे तरीके से फील्ड है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। और ये जो बाहर के जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो सल्फर में ये नियॉन तक के जो 10 इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। और जो ये बाहर के जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सभी में कौन से वैलेंस है। ये देखो ये 10 इलेक्ट्रॉन है ना ये नियॉन में, ये पूरे तरीके से भरे हुए हैं। तो ये जो फुल फील्ड ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। और जो खाली रहते हैं बाहर के हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम वाले इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड लेट्स लुक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन मोर टाइम। देखो n की वैल्यू अगर 1 होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम एंड s स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखो n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो 0 है, l के ऊपर डिपेंड करेगी m की वैल्यू, तो 2l + 1 ये फार्मूला आता है m की वैल्यू पता करने का। तो 2l, इस l की जगह 0 रख दो तो 2 × 0 + 1, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 1 वैल्यू आएगी। और 1 वैल्यू क्या होगी, वो 0 वैल्यू होगी। उसी तरीके से अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 2 रखते हो तो l की भी 2 वैल्यू होगी जो कि 0 और 1 होगी। अब देखो m की कितनी वैल्यू होगी, इस l की जगह आप क्या रख दो, 1 रख दो, तो 1 से आपको पता चल जाएगा कितनी वैल्यू आने वाली है, हाईएस्ट वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो 2 × 1 + 1 इट इज़ इक्वल टू 3। तो ये कितनी वैल्यू आने वाली, 3। तो 0 से शुरू करेंगे हम, 0 इधर +1 और इस तरफ -1, एक +1 में होगी एक -1 में। उसी तरीके से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, n की वैल्यू अगर 3 रखते हो तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2, 3 वैल्यू लेनी है जो कि 0 1 और 2 से स्टार्ट करेंगे। अब l की वैल्यू, m की वैल्यू l पे डिपेंड करेगी, 2l + 1, तो ये 2 को इस l की जगह पुट कर दो, 2 + 2 × 2 + 1 तो इज इक्वल टू 5 आएगा। तो 5 वैल्यू आपको लेनी, 5 वैल्यू कौन कौन सी लेनी, 0 से लेंगे, 0 + 1 + 2 -1 एंड -2, ये 5 वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। फोर्थ, अगर आप n की वैल्यू 4 रखते हो, फोर्थ सब सेल के लिए 4 वैल्यू लेना है, तो 0 1 2 3 4 वैल्यू आएगी। अब अगर आप m की वैल्यू निकालना चाहते हो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो इस l की जगह 3 रख दो, 2 × 3 + 1, 2 × 3 6 + 1 7, 7 वैल्यू आपको लेना है। तो आप 0 से शुरू करोगे, +1 +2 +3 इधर लेंगे, 3 वैल्यू इधर लेंगे और 3 वैल्यू इस तरफ लेंगे, तो ये -1 -2 और -3 इंटीजर्स है। और s की वैल्यू तो 2 होती है हमेशा, 2 ही वैल्यू होने वाली, कौन कौन सी होगी, +1/2 -1/2, या +1/2 या -1/2, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं होगी। ओके, सी दिस क्वेश्चन नंबर 29, यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। आपको ऑर्बिटल बताएं, देखो n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, तो s के लिए 0, p के लिए 1, ये देखो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 एंड f के लिए 3 वैल्यू। तो देखो n इज इक्वल टू 1, तो 1, और l की वैल्यू 0, 0 मतलब s, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1s, सिंपली आंसर आ गया। इधर देखो n की वैल्यू 3 मतलब 3, l की वैल्यू 1 मतलब p, तो 3p आ जाएगा इसका आंसर। n की वैल्यू 4, l इज इक्वल टू 2 मतलब d, तो 4d इसका आंसर हो जाएगा 4d। n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 3, तो 4 और l की वैल्यू 3 मतलब f, तो ये आ जाएगा 4f। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट आप एक और ये वाला, ये आप खुद से सोल्व करोगे, ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेट पॉसिबल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ये सारे आप NCERT के सभी क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करेंगे, पूरे ऑलमोस्ट
67 क्वेश्चन है। तो अब आप इनको सोल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए, उसके बाद इनको सोल्व करना है सभी क्वेश्चंस को। ओके, और अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगता है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको सोल्व करवा दूंगा। ओके, सो इतना ही आज के लिए। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय।